नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z ऑनलाइन वर्क 97। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे यूपी कृषि यंत्र अनुदान योजना। कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को मिलेगा 50% का अनुदान। यहाँ से करें आवेदन। अभी कल रात से साइट चालू कर दी गई है जिसमें आप कृषि यंत्र का अनुदान का आवेदन कर सकते हैं। साइट कौन सी है, कहां से आप आवेदन करेंगे, तो साइट का नाम है upagriculture.com। यहां से आप ड्रोन एवं CS की बुकिंग कर सकते हैं। कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग यहां से कर सकते हैं। सोलर पंप हेतु बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है दिनांक 6/12/2024 को अपराह्न 3 बजे से NFSM योजना वर्ष 2024-25 के अवशेष कृषि यंत्रों की बुकिंग प्रारंभ होगी। तो आप यहाँ पे अगर ड्रोन पे आप क्लिक करते हैं, ओके करेंगे तो नई पोर्टल पे आप आ जाएंगे। यहाँ से आपको अपना पंजीकरण संख्या डालनी पड़ेगी। कल रात में साइट ओपन हुई है और सर्वर पे अपलोड अभी से आ चुका है। अगर आपको कृषि यंत्रों बुकिंग करना है तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। और जो गवर्नमेंट ने आज एक पेपर में विज्ञप्ति में निकाला है दैनिक जागरण में, आप वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये विज्ञप्ति की कटिंग है। इसमें बताया गया है कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन योजना एवं फसल अवशेष प्रबंधन योजना अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। यहाँ पे आप ड्रोन की बुकिंग का लोगो देख रहे हैं, ड्रोन की बुकिंग कर सकते हैं। आवेदन हेतु बुकिंग 6/12/2024 मतलब कल से अपराह्न 3 बजे से दिनांक 20/12/2024 मतलब 20 तारीख तक आप रात 12 बजे तक कर सकते हैं। इसमें सारी जानकारी दी गई है जिसको हम आपको बारी बारी से पूरी जानकारी देंगे। इसमें बताया गया है सबसे ऊपर कृषि विभाग द्वारा संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना अंतर्गत कृषि यंत्र, कृषि रक्षा उपकरण, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी, बैंक की स्थापना इत्यादि पर अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। अभी हमने जो साइट ओपन की थी वो साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको ना पंजीकरण संख्या डालना है। अगर पंजीकरण संख्या भूल चुके हैं तो यहाँ से पंजीकरण संख्या ढूंढ सकते हैं अपने आधार नंबर, बैंक कापी के खाते के नंबर के माध्यम से। और नया पंजीकरण तो नया पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक कर देना है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन खुल जाएगा। वहाँ पे अपना नया पंजीकरण कर सकते हैं। फिर बताया गया है नंबर 2 कृषि यंत्र। नंबर 1 का जो ऑप्शन है, नंबर 1 पे आपको बताते हैं, लिखा है लेजर लैंड लेवलर, पोटैटो प्लांटर, पोटैटो डिगर, हीरो कल्टीवेटर, मल्टीक्राफ्ट थ्रेशर, पावर चेप कटर, एक्स्ट्रा रीपर, मिनी राइस मिल, आयल मिल विथ फिल्टर प्रेस, रोटावेटर, ट्रैक्टर, माउंटेड स्पेयर, पावर टिलर, पावर वीडर, कंबाइन हार्वेस्टर विद सुपर SMS फार्म मशीनरी, बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर एवं हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग इत्यादि यंत्रों की बुकिंग आवेदन विभागीय पोर्टल की वेबसाइट www.agricultureup.government पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाले। लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन विकासखंड वार की जाएगी। फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र, क्रॉप रीटर, ट्रैक्टर माउंटेड सेल्फ प्रोपेलेंट, जीरो टिल सीड कम लाइजर ड्रिल, हाइड्रोलिक रिवर्सल MB प्लाऊ रीपर कम बाउडर एवं सुपर सीडर की बुकिंग आवेदन विभागीय पोर्टल की वेबसाइट www.agriculture.up.government पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें। लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन जनपदवार की जाएगी। इसका सेकेंड नंबर में बताया गया है आवेदन हेतु बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाइल नंबर OTP प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर बंद होगा तो लाभार्थी के नीचे मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा। नंबर 3 आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर,
अपना अथवा अपने परिवार के रक्त संबंधी सदस्य, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री एवं पुत्र वधू के मोबाइल नंबर से आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के इस समय इसकी पुष्टि भी की जाएगी। फिर अगला ऑप्शन है जो इन्होंने गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया है, ये वाला ऑप्शन जो आपको बताते हैं, क्रशडोन सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन एवं कस्टम हायरिंग सेंटर डन C2 की बुकिंग आवेदन कृषि विभाग की नव विकसित दर्शन पोर्टल की वेबसाइट https://agridarshan.up.government.in पर बुकिंग प्रारंभ लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन विकास खंडवार की जाएगी। नए पोर्टल पर बुकिंग हेतु कृषक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। यह कृषक पंजीकरण के कृषक को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है अथवा उपलब्ध नहीं है तो कृषक द्वारा स्वयं अपने आधार पंजीकरण मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है। अगला पॉइंट आपका यह है, 10,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के अनुदान आवेदन हेतु बुकिंग प्रक्रिया। एक कृषक परिवार पति अथवा पत्नी में से कोई एक वित्तीय वर्ष में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले कृषि यंत्र में से अधिकतम किसी 2 यंत्रों हेतु ही अनुदान अनुमन्य होगा। 2 कृषि यंत्रों के अतिरिक्त संबंधित को ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर के अतिरिक्त अन्य किसी यंत्र हेतु अनुदान की अनुमति नहीं होगी। अगला पॉइंट आपका यह है, एक कृषक परिवार पति अथवा पत्नी में कोई एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेडियो योजना अंतर्गत एक अथवा से अधिक भिन्न प्रकार की फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों अनुदान की अनुमति होगी। अगला ऑप्शन है समस्त प्रकार के कृषि यंत्रों पर मूल्य का अधिकतम 50% एवं कस्टम हायरिंग सेंटर परियोजना लागत 10 लाख, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग परियोजना लागत 100 लाख पर अधिकतम 40% अनुदान, फार्म मशीनरी बैंक परियोजना लागत 10 लाख एवं कस्टम हायरिंग सेंटर इंस्टीट्यूट योजना परियोजना लागत 30 लाख पर अधिकतम 80% अनुदान। अगला पॉइंट है जो क्रशडोन के लिए। अगला पॉइंट में आपको बताया गया है, क्रशडोन एवं उनके सहायक उपकरण हेतु कृषि स्नातक एग्री जंक्शन एवं ग्रामीण उद्यमी को क्रशडोन एवं उनके सहायक उपकरण के क्रय करने पर यंत्रों के मूल्य को 50% अथवा अधिकतम 5 लाख जो भी कम हो दे होगा तथा FPO को क्रशडोन एवं उनके सहायक उपकरण के क्रय पर यंत्रों के मूल्य का 40% अथवा अधिकतम 4 लाख जो भी कम हो दे होगा। अगला ऑप्शन कस्टम हायरिंग सेंटर हाईटेक वाला ऑप्शन है। कस्टम हायरिंग सेंटर हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग फॉर मशीनरी बैंक के लाभार्थी को विभाग द्वारा निर्धारित दर पर क्षेत्र के कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का बॉन्ड भी भरकर देना होगा। अगला ऑप्शन योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों हेतु कृषक सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGS जो कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM एवं कृषि विभाग से संबंधित हो तथा कृषक उत्पादक संगठन लाभार्थी होंगे। अगला ऑप्शन हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संगठन FPO का इस विज्ञापन दिनांक कंपनी सोसाइटी एक्ट में कम से कम 1 वर्ष पूर्व पंजीकृत विभाग के FPO शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत एवं सक्रिय होना तथा सदस्य अंशधारकों को न्यूनतम संख्या 100 होना अनिवार्य है। अगला ऑप्शन है इच्छुक लाभार्थियों कृषकों द्वारा निर्धारित समयावधि विभागीय पोर्टल पर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता से गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई लॉटरी के माध्यम से
ब्लॉक वार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों का जनपदवार आवंटित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई लॉटरी के माध्यम से जनपदवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। अगला ऑप्शन है ई लॉटरी। ई लॉटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। अगला ऑप्शन, आवेदन के समय ही कृषक यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करना होगा। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई लॉटरी में चयनित न होने वाले संबंधित कृषकों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी। 10,001 से 1,00,000 तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु बुकिंग की धनराशि 2,500 रुपये देना होगा टोकन राशि, और 10,000 1,00,000 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों पर बुकिंग धनराशि 5,000 देनी होगी। अगला ऑप्शन ई लॉटरी। ई लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50% तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची में तैयार की जाएगी। लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने की दशा में अवशेष लक्ष्यों के सापेक्ष ई लॉटरी द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम के लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। अगला ऑप्शन, लाभार्थियों का चयन बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो, सीरियल नंबर एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अधिकतम 30 दिवस तक कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु अधिकतम 45 दिवस का समय दिया जाएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट है, निर्धारित मानक के यंत्रों यूपी यंत्र ट्रैकिंग.इन पर पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंट्री में से किसी से क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। निर्धारित समयावधि में यंत्र क्रय कृषि विभाग के पोर्टल पर बिल अपलोड न करने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। तब बनाई गई प्रतीक्षा सूची में अगला आवेदक स्वतः चयनित हो जाएगा। कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फार्मों के मूल्य का कम से कम 50% धनराशि भुगतान लाभार्थी के स्वयं खाते से किए जाने पर ही अनुदान की भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कृषक लाभार्थी जो साक्षर नहीं है, जिन्हें चेकबुक जारी नहीं हो सकता, ऐसे कृषक लाभार्थी अपने परिवार के ब्लड रिलेशन, माता पिता, भाई बहन, अविवाहित पुत्र पुत्री, अविवाहित पुत्र वधू के खाते से कृषि यंत्रों के क्रय हेतु फार्मों की लागत कम से कम 50% धनराशि का भुगतान किया जा सकता है। कृषि यंत्र अनुदान वितरण प्रक्रिया में शासनादेश संख्या 63/2024/2/100/05/2014 दिनांक 8/7/2024 को परिपालन किया जाएगा। इस विज्ञप्ति में जो जानकारी थी हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। इसके माध्यम से आप अपना फार्म भर सकते हैं और अपनी साइट के माध्यम से फार्म को सबमिट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों।